Good morning, students. Today, next we will start the topic minors and cofactors that we use in to find the adjoints of a matrix, and we use the adjoint of a matrix to find the inverse of a matrix. Okay, and inverse of the matrix we have to use to find the equations of a matrix, okay, to solve the value of the variables. Okay, so these are the correlated with each others. At first we discuss the basic of the adjoint, that is the minors. Okay, what is the minor, students? Already we discussed earlier. Let's see. Today I tell you again what is the minors. Determinant of a 2 cross 2 matrix. Determinant of a 2 cross 2 matrix is difference in product of diagonals element. Okay, that means if you are having a matrix A in the form 2 minus 2 3 and 4, and you have to find out the minors of this matrix, then we have to write it as देखो, अब जो इसके माइनर्स होंगे, माइनर्स के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा आपके पास. तो M11 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? M11 वी हैव टू फाइंड आउट इफ़ वी डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, इफ़ वी डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे? ओनली 4. तो M11 आपके पास कितना आ जाएगा? 4. ओके, M11 व्हाट यू गॉट? 4. ऐसे ही M12 हमें कैसे मिलेगा? दैट मीन्स इफ़ यू नेग्लेक्ट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, तो आपके पास क्या लेफ्ट आउट बचेगा? 3. सो द M12 इज़ 3. ओके बेटा, और M21 आपको कैसे मिलेगा? हाउ वी गॉट M21? इफ़ वी नेग्लेक्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. ओके, तो आपके पास क्या बचेगा? M21 दैट इज़ -2. ओके बच्चे, नेक्स्ट वन M22. हाउ वी फाइंड आउट M22? दैट मीन्स इफ़ यू नेग्लेक्ट second row and second column, then what is the left one element? That is 2. So in this form you have to find out the minors of a matrix of 2 cross 2 order, but it comes in 3 cross 3 order. तो आपके पास देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कट कर देंगे तो जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे you have to find out the determinant of that elements to get the minors of the matrix. Okay students, let's see the next slide. ये 2 क्रॉस 2 का ही है. लार्जर मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? यूज़ मेथड ऑफ कोफैक्टर्स का यूज़ करते हैं, और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? माइनर्स निकालते हैं. माइनर्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट? लेट्स सी. माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द ith रो को डिलीट कर दो और jth कॉलम को डिलीट कर दो. ठीक है, दैट मीन्स आपने अगर M32th माइनर निकालना है तो आप थर्ड रो को डिलीट कर दीजिए उसमें, और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए. बाकी जो आपके पास पार्ट बचता है उसका आप क्या करेंगे? सपोज आपके पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद ये आ गया, ये आपके पास में सपोज एलिमेंट्स बच गए हैं, तो उनका क्या करेंगे? हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देंगे. डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? 5 2 10, 4 3 -12. दैन मीन्स यू हैव टू हैविंग द आंसर -2 एज द माइनर 3 2. ओके बेटा, तो जो बाकी पार्ट्स बचता है यू हैव टू सोल्व आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पार्ट. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द माइनर्स of the 3 cross 3 matrix. Okay बच्चे, let's see the next one. In next slides we are having the cofactors. Okay, so let's see what are the cofactors. The cofactors of Aij कैसे find out करते हैं हम? What is the formula the cofactor of Aij? or you have to write down it as capital Aij. Okay, that means how we calculate the cofactors of a matrix? -1 raised to power I plus j, जो उसकी रो और कॉलम्स का जो आपके पास एलिमेंट है उनको हम ऐड कर देंगे इनटू में MIJ.
ओके, सपोज आपने क्या करना है, A12 कोफैक्टर निकालना है, तो कैसे करेंगे, -1⁻² इंटू में M12 आपके पास यहाँ पे माइनर आ जाएगा, तो -1⁻3, दैट मीन्स यू गॉट माइनस ऑफ M12, जो भी आप सॉल्व करके आएगा आपके पास उसको हम क्या करेंगे आगे माइनस से इंडिकेट कर देंगे. सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. ये पैटर्न से किए हुए हैं आपके पास में, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस साइंस का मीनिंग भी देख लीजिए. यहाँ कैपिटल A11 होगा, ठीक है, और कैपिटल A11 में -1 + 1 करेंगे तो जो भी आपके पास एलिमेंट आएगा उसके आगे हम पॉजिटिव लगाएंगे. अगर वो पहले से ही नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. सो इन दिस मैनर्स यू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स कोफैक्टर्स ये हैं. उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. हमने कर ही लिया था डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना. ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, ये फ़िलहाल कट आउट है, ठीक है. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए इफ इट इज़ इंक्लूडेड बाय द CBSE in our syllabus then we will definitely do it. Okay बेटा, let's see the adjoint of a matrix. How we find out the adjoint of a matrix, students? If A is any square matrix, सबसे पहले what is the first condition to find the adjoint of a matrix? That it will be a square matrix. Okay, then the adjoint of A is defined as the transpose of the matrix obtained by replacing the element of A by their corresponding cofactors. Okay, that means what is the meaning of that line? It means that how you find out the adjoint of A, students? We find the adjoint of A. What is the formula for adjoint of A? That means आपके पास कोफैक्टर्स निकालने के बाद जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म हुई है, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे वो 3x3 की हो आपके पास, ठीक है, उसका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं. दैट मीन्स वी हैव टू इंटरचेंज द रो एंड कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स टू फाइंड आउट द adjoint of A. ओके, adjoint of A is the transpose of the cofactor matrix का ट्रांसपोज होता है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इनवर्स मैट्रिक्स. ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A. How we find out the inverse of the matrix? Inverse of the matrix A is denoted by A inverse and which satisfies the equation. आपके पास किस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करे, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है. चाहे हम A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, चाहे A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज यू गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, so inverse of a matrix A that is indicated by A inverse satisfy this condition. If we multiplied A to A inverse and A inverse to A, always we get an identity matrix. Okay बच्चे. In next one we are having steps to success in matrix inversion. अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन के लिए क्या स्टेप्स, दैट मीन्स टू फाइंड द A इन्वर्स व्हाट वी डू. एट फर्स्ट वी चेक आउट इन्वर्स कब एग्जिट करेगा बेटा, अगर वो मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर हो आपके पास, तभी उसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिट करेगा. टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एट फर्स्ट वी चेक द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 then the matrix is non-singular, and always you find out that A inverse of a non-singular matrix. that means आपके पास क्या होगा, A inverse जो होगा स्टूडेंट्स वो एग्जिट करेगा. ठीक है, always A inverse exit when the matrix is non-singular. Okay student, that is the main thing that you have to remind it. Let's see what are the points. If the determinant is equal to 0, the inverse doesn't exit. मैंने बताया कि अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होगा वो एग्जिट करेगा. ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, इन दैट केस मैट्रिक्स इज सिंगुलर. ओके, और सिंगुलर मैट्रिक्स के आपके पास क्या होते हैं,
ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, रिप्लेस ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय इट्स माइनर। हम क्या करेंगे, ए के हर एक एलिमेंट्स को उसके माइनर्स निकाल के हम रिप्लेस कर देते हैं सबसे पहले। फिर क्रिएट द कोफैक्टर्स, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, जब माइनर्स हमारे पास आ जाते हैं वी डू द, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालना आ जाए ना बेटा, तो कम से कम ये क्वेश्चन जो है आपके पास 4 to 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फाइंड आउट करके दिखाएंगे। पहले नीटली आप माइनर्स निकालेंगे, उन माइनर्स का यूज़ हम कोफैक्टर्स में करेंगे, और उस कोफैक्टर्स का यूज़ टू फाइंड आउट द एडजॉइंट में करेंगे, और उन एडजॉइंट्स का हम यूज़ कहाँ करेंगे, अपने ए इनवर्स को फाइंड आउट करने में करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चारों के चारों पॉइंट्स करने, और क्लियर करोगे तो आपको हर एक में प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक प्लस माइनस की मिस्टेक से ही सारा सम जो है वो स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, सो कीप दिस इन योर माइंड। लेट्स सी the next one is what, the transpose of the matrix of cofactors forms the adjoint। ये देखो सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं आपके पास ये टर्म्स। जब सब आपने माइनर्स निकाला कोफैक्टर्स के लिए, फिर कोफैक्टर्स को यूज़ किया ट्रांसपोज के लिए, फिर ट्रांसपोज जब हमारे पास हो जाती है कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स की, जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें एडजॉइंट फॉर्म हो जाता है, और एडजॉइंट्स का आपके पास यूज़ करेंगे हम इन्वर्स निकालने के लिए। कैसे, व्हाट इज़ द फार्मूला यू सी हियर, मैट्रिक्स इन्वर्जन का क्या फार्मूला होता है बेटा, देखो आपके पास हम अगर ए इन्वर्स निकालना है, व्हाट वी यूज़ द फार्मूला हियर, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, दैट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द ए इनवर्स। व्हाट इज़ दैट, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने एडजॉइंट्स भी निकाल ली। एडजॉइंट ऑफ ए हमने कैसे निकाले स्टूडेंट, जो सारे कोफैक्टर्स आपने AIJ, A11, A12, A13, A21, A22 सारे 3 निकाले हैं, उनको यहाँ राइट डाउन करके और उनको हम क्या कर देते हैं, उनका ट्रांसपोज कर देते हैं। देन वी गेट द एडजॉइंट ऑफ ए, दैट एडजॉइंट ऑफ ए वी यूज़ हियर एंड मल्टीप्लाइड इट बाय 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके बेटा, वो कंडीशन क्यों थी कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर यहाँ 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अगर 1/0 हुआ दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, दैट्स वाई इट इज़ द कंडीशन दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओनली इन दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट द ए इनवर्स। ओके बच्चे, नेक्स्ट वन इज़ दैट मैट्रिक्स इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास देखो अब इस तरह की फॉर्मेशन में आपके पास स्लाइड्स भी आई थी वहाँ पर जब हमने किया था क्लास में चैप्टर। दैट मीन्स अगर आपके पास ये है, लेट्स सी मैट्रिक्स इन्वर्जन से हम कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन है इस फॉर्म में है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने ए इन्वर्स निकालना है। हाउ वी फाइंड आउट द ए इनवर्स, क्या करते हैं, इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं हम, या पोस्ट मल्टीप्लाइड सीर्च बाय प्री मल्टीप्लाई करते हैं बाय ए इनवर्स से। तो यू हैव टू राइट डाउन एज ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a इनवर्स इंटू ए प्लस 3 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, अब अगर हम इसको करें, ए इनवर्स ए इंटू में ए माइनस ए इनवर्स ए हमें पता है कि आइडेंटिटी होता है, प्लस 3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी बन गया, तो आपके पास क्या मिला, हमें ए मिला यहाँ पे, माइनस 2i प्लस 3a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो लेट्स सी व्हाट वी गॉट, a माइनस 2i प्लस 3a इनवर्स, a लेट्स सी a माइनस 2i प्लस 3a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने 3a इनवर्स को हमने एक साइड रखा, बाकी टर्म्स को हम उस साइड लेंगे, तो यू हैव टू राइट डाउन एज लाइक दिस वन। ठीक है, अब a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो 1/3 ऑफ माइनस a प्लस
2y बाय 1/3। तो देखो जो भी मैट्रिक्स ए है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको यहाँ पुट कर दीजिए। जितने ऑर्डर की ए होगा उतने ही ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ यूज़ करेंगे। उस सारे पार्ट्स को यू हैव टू कैलकुलेट करेंगे और उसको क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। सो इन दिस मैनर यू हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स स्टूडेंट, चाहे वो कितना आपके पास 2 क्रॉस 2 की हो या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट such types of equations, students. Okay, in next slides what we are having matrix inversion, students. ये पूरा ही कैलकुलेशन दिया हुआ है, देखिए क्या है आपके पास। in this slides we are having बच्चे A matrix we are having 3 1 2 0. At first we check out determinant of A, that is -2 आपके पास क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो द इन्वर्स एग्जिट करेगा आपके पास। इन्वर्स एग्जिट कर रहा है तो हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। आपके पास कोफैक्टर्स आ गए क्या, 0 -2 कोफैक्टर्स आपके पास AIJ हमारे पास किस फॉर्म में आ गए हैं आपके पास, देखो AIJ आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है 0 -2 -1 एंड 3। ओके, नाउ वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया AIJ का। देन व्हाट यू गॉट एडजॉइंट ऑफ ए, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, सो यू गेट 0 -1 -2 एंड 3। क्लियर। अब हम एडजॉइंट का यूज़ करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। सो हाउ वी फाइंड आउट द इन्वर्स, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इन्वर्स, ए इन्वर्स इज 1 over determinant of A into adjoint of A। 1 over determinant of A means 1 over -2 and adjoint of A is like this one, and you have to divide the every element of adjoint of A by -2, then you got such types of matrix 0 1/2 1 -3/2। Okay students, so in that way we have to find out the A inverse of a 2 cross 2 order matrix। next है properties of inverse matrix। let's see what is the properties of inverse matrix। if A and B are non-singular, that are the main properties and also comes in your competitive students, so remind it। if A and B are two non-singular matrices of the same order की हों, then what is the properties of inverse applied। AB inverse you have to write down as B inverse to A inverse। AB inverse is what, B inverse into A inverse। second one is that the inverse of the transpose of a matrix is equal to the transpose of the inverse of the matrix। that means in simple way you have to remind that A ट्रांसपोज इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स ट्रांसपोज, बोथ आर द सेम थिंग। कि अगर A इन्वर्स का ट्रांसपोज करें या फिर A ट्रांसपोज करके उसका इन्वर्स करें, तो इन बोथ द वे यू आर हैविंग द सेम आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ द इन्वर्स ऑफ द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम A इन्वर्स का हम क्या करें, दोबारा से इन्वर्स निकालते हैं, तो अगेन यू गेट द मैट्रिक्स A। ओके, अगेन यू गेट द मैट्रिक्स A। okay students, let's see next one slides we are having। in next one slides what is that, क्रेमर रूल। लास्ट आता है हमारे पास क्रेमर रूल। क्रेमर रूल में क्या है बच्चे, आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है हम उसको AX + B की फॉर्मेशन में राइट डाउन करते हैं। ओके, AX + B की फॉर्मेशन में राइट डाउन करते हैं और इसको हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं A इन्वर्स से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इन्वर्स A x इज इक्वल टू A इन्वर्स B। A इन्वर्स A आपके पास यू गॉट द आइडेंटिटी, देन यू आर हैविंग x इज इक्वल टू A इन्वर्स B। तो यहाँ A इन्वर्स निकालो, यहाँ उसको B से मल्टीप्लाई करो। इन दैट मैनर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XYZ की आपको वैल्यू मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले उसको x की B की फॉर्मेशन आपके पास इक्वेशन होती है, ठीक है, उसको हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं A इन्वर्स से।
उसके बाद x इज इक्वल टू a इनवर्स b यू आर हैविंग, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करो, देन आफ्टर यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रेमर रूल। ठीक है, यही सारी चीज़ हैं आपके पास क्रेमर रूल में। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया भी हुआ है, देखो क्या है। दैट वन इज़ 5x1 + 3x2 इज इक्वल टू 30 और 6x1 - 2x2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या है बेटा? यहाँ मैट्रिक्स ए है 5 6 3 2। मैट्रिक्स एक्स क्या है आपके पास में? x1 x2। मैट्रिक्स बी क्या है आपके पास यहाँ पर? 38। So this is equation is in the form ax is equal to b and you have to calculate here। आपके पास क्या हो जाएगा? x is equal to a इनवर्स भी होगा, बट क्रेमर रूल में आप कैसे करते हैं? लेट्स सी, क्रेमर रूल में सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है आपके पास, इन दैट केस ओनली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने क्या निकाला? डिटर्मिनेंट a1 निकाला। a1 डिटर्मिनेंट में आप क्या करेंगे, या इसको आप इंडिकेट करते हैं कैपिटल D1 से भी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो की जगह, फर्स्ट जो आपके पास कॉलम था उसकी जगह हम b को रख देते हैं, दैट मीन्स 30 और 8 को रखते हैं। सेकंड आपके पास एज इट इज़ रहता है, ओनली फर्स्ट कॉलम जो होता है उसी को इंटरचेंज करते हैं, किससे? इस वाले टर्म से। तो इसका आपने निकाला यहाँ पे, दैट इज़ यू गेट -84। इसी तरह से हमने D2 का डिटर्मिनेंट निकाला, दैट मीन्स आप अब सेकेंड कॉलम की जगह क्या रखेंगे? 30 और 8 को रखेंगे। फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी, फर्स्ट कॉलम सॉरी। यू हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन। अब x1 आपके पास कैसे फाइंड आउट होगा? x1 आपके पास वैल्यू निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ D1/D। आपके पास इन दोनों की जो भी वैल्यू आई उसको पुट कर दे, यू गेट द वैल्यू ऑफ x1। ऐसे ही हम x2 वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे स्टूडेंट्स। कैसे? D2 का डिटर्मिनेंट बाय D का डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो इन दिस मैनर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ द क्रेमर रूल। ओके बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रेमर रूल। वही नेसेसरी कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है आपके पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसके लिए सबसे मेन चीज़ यही है। ठीक है, वैसे ही कट आउट था लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी इसको कर लीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 5th चैप्टर। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारे पास, और मंडे को हम इसी का क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे बेटा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर चैप्टर्स अप टू 3 to 5। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम you directly call to me beta। okay, have a nice day।